बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रात की बची हुई रोटियों से पराठे बनाने की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इनके पराठे बनाएंगे तो यकीन जानिए ये ताज़े पराठों से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले मैंने ये रोटियां ली हैं, ये रात की बची हुई मैंने रोटियां ली हैं। ये मेरे पास 3 से 4 रोटियां जो रात को बच गई थी, उनको मैंने रुमाल के अंदर लपेट के रख दिया था। तो जब भी रात को अगर रोटियां बच जाएं तो उन्हें ज़ाया ना किया करें। तो उनको जब आप इस तरह से पराठे बना के देंगी बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे और बार बार आपसे ये फरमाइश करेंगे बनवाने की। तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर मैंने तवा लिया है, तवे को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। इसको हम गरम कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, इसके ऊपर डाल देंगे हम ऑयल, या आप इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। और चिमटे की मदद से मैं इसको पूरे तवे के ऊपर जो है इस तरीके से फैला दूंगी, इसको घी को, ऑयल को, ताकि ये पूरे तवे के ऊपर अच्छा सा लग जाए। तो जब पूरे तवे के ऊपर हमारा जो ऑयल है वो लग चुका है, तो अब हमने इसके ऊपर रख देनी है इस तरीके से रात की बची हुई रोटी। तो इसके ऊपर मैं, ये है मेरे पास पानी, ये कटोरी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो उस रोटी की हम साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो अब दूसरी साइड पे भी मैं उसी तरीके से 2 टेबल स्पून जो है वो पानी लगा दूंगी, और चिमटे की मदद से इस तरीके से मैं इसको अच्छा सा हिला लूँगी, ताकि ये इसकी ये नीचे वाली साइड जो है वो जल ना जाए। अब दूसरी साइड इसकी चेंज कर लूँगी, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से चिमटे की मदद से हमने इसको थोड़ा सा हिलाना जुलाना है, ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कुकिंग ऑयल इस तरीके से सारी रोटी के ऊपर। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लगाना, या घी लगाएं तो वो भी ज़्यादा नहीं लगाना, बस 1 टेबल स्पून हम इसके ऊपर लगा देंगे घी। तो इसी तरीके से हम इसको चिमटे की मदद से अच्छा सा इस तरीके से हिला लेंगे, ताकि ये एक जगह पे पड़ी हुई जो है ये जल ना जाए। तो इसी तरीके से हिला के हम इसकी जो है दोबारा से साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो अभी वो थोड़ी सी उस साइड पे कच्ची थी, इसलिए मैंने इसकी वही साइड रहने दी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी रोटी जो है ये फूलना शुरू हो गई है। जिस तरह से हम ताज़ी रोटी बनाते हैं, ताज़ा पराठा बनाते हैं, तो वो दरमियान से या साइडों से इस तरीके से फूलना शुरू हो जाता है। तो सेम वैसे की तरह ये हमारी रोटी जो है, ये पराठा, ये भी फूलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई इस पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और यकीन जानिए ये इतना टेस्टी बनेगा कि आपके बच्चे जो है आपसे बार बार ये कहेंगे कि रात को 2 से 4 जो है रोटियां वो ज़ायद बना लिया करें, ताकि हमें सुबह जो है रात वाली रोटियों का पराठा बना दें। तो वो हमारा पराठा तैयार हो चुका है, उसे मैंने उतार दिया। तो इसी तरीके से अब हमने तवे के ऊपर पहले घी नहीं लगाना, क्योंकि तवे के ऊपर जो है घी लगा हुआ था, इसलिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर रोटी रख दी और उसके ऊपर मैंने पानी लगा के उसकी साइड चेंज कर दिया। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, 1 या 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना। रोटी को हमने बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। तो ये आप फिर से देख रहे हैं कि हमारी रोटी जो है ये फिर से फूलना शुरू हो गई है, जैसे ताज़ा रोटी जो है वो फूलती है। तो अब फिर इसके ऊपर 2 टेबल स्पून हम लगा देंगे कुकिंग ऑयल, और चिमटे की मदद से हम इसकी जो है साइड बदल लेंगे। तो ये देखिए दरमियान से ये रोटी भी माशाल्लाह से फूलना शुरू हो गई है, और चिमटे की मदद से इसको हम इसी तरीके से अच्छा सा हिला लेंगे, ताकि एक जगह से ये जल ना जाए। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से ये खाते हैं, और ये मुझे, जब मैं इनको ताज़ा पराठा बना के देती हूँ तो इनकी फरमाइश होती है कि जो रात की बची हुई रोटी का पराठा है हमें वो दिया जाए। हमें जो है एक जब बना के दूँ तो बच्चे बार बार पूछते हैं कि और रोटी नहीं है, हमें और रोटी का पराठा बना दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी रोटी फूल गई है। तो अब इसको जो है इस तरीके से मैं उतार लूँगी। बाकी जो रोटियां हैं उनको भी मैं इसी तरीके से इसके ऊपर पानी लगा के, और इसके ऊपर जो है मैं घी लगा के, उनको भी मैं इसी तरीके से उनका पराठा बना लूँगी।
तो इसी तरीके से इनके ऊपर पानी लगा के सारी जो रोटियाँ उनके पराठे तैयार कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो रात की बची हुई थी 4 रोटियाँ, उन सब के मैंने पराठे तैयार कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी जो है ये तैयार हुए हैं और ये बहुत टेस्टी हैं। जो ताज़ा पराठा होता है ये उससे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इस तरह से बना के चाय के साथ खाएँ, इसको सालन के साथ खाएँ, दही के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।